एक वक्त था जब हर गली मोहल्ले में क्रिकेट का जुनून सिर्फ मैदान तक नहीं बल्कि मोबाइल तक पहुंच गया। हर दूसरा दोस्त यही बोलता था कि भाई मेरी टीम आज ड्रीम 11 पर फुल दमदार है, देखना मैं लाखों पैसे लूट लूंगा। लेकिन 21 अगस्त 2025 को एक झटके में ये सपना चकनाचूर हो गया। भारत सरकार ने कैश वाले या ऑनलाइन में जितने भी पैसे कमाने वाले सारे ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया और इस फैसले से सबसे ज्यादा जो ऐप हिला उसका नाम था ड्रीम 11। अब आपकी बनाई हुई प्लेइंग 11 आपको करोड़पति नहीं बनाएगी। सरकार का फैसला आते ही बीसीसीआई ने भी ड्रीम 11 से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, चाहे वो जर्सी पर स्पॉन्सरशिप हो या फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप हो। बीसीसीआई ने सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम 11 से खत्म कर दिए। लेकिन ड्रीम 11 की शुरुआत कब और कैसे हुई यह आपको कोई नहीं बता रहा, इस पर कोई भी बात नहीं हो रही। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। तो आज हम आपको बताएंगे ड्रीम 11 की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे बना ये इंडिया का पहला यूनिकॉर्न फैंटेसी स्पोर्ट स्टार्टअप, क्या क्या विवाद और कानूनी लड़ाई झेली और आखिर में क्यों 2025 में सरकार ने रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया। साल 2008 की बात करें तो मुंबई के दो यंग लड़के हर्ष जैन और भावित सेठ, दोनों क्रिकेट के दीवाने, दोनों टेक्नोलॉजी में तेज दिमाग और दोनों के दिमाग में एक सपना, फैंटेसी स्पोर्ट्स को इंडिया में पॉपुलर बनाना है। लेकिन उस वक्त इंडिया में फैंटेसी गेमिंग का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। लोगों को बस ऑनलाइन गेम मतलब काउंटर स्ट्राइक, मिनी मिलिशिया या फिर कैंडी क्रश पता था। लेकिन इन दोनों ने सोचा कि अगर अमेरिका में फैंटेसी लीग हिट हो सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं। 2008 में ड्रीम 11 की नींव रखी गई। शुरुआत मुश्किल थी, पैसे नहीं थे, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लोगों को फैंटेसी स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझाना मुश्किल हो रहा था। भारत में ये कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को सेंटर में रखते हुए इसकी शुरुआत की। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि देश में क्रिकेट का जुनून सबसे अधिक है। यूजर्स को अपने मनपसंद खिलाड़ियों की टीम बनानी होती थी और उनके रियल मैच परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें पॉइंट्स मिलते थे। इससे खेल का अनुभव रोमांचक बन गया। लेकिन इससे पहले पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, फ्री गेम से कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल रहा था। फिर 2012 में उन्होंने पेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां यूजर्स पैसे लगाकर अपनी टीम बना सकते थे और जीतने पर रिवॉर्ड भी पाते थे। यही था असली गेम चेंजर। ड्रीम 11 ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए आक्रामक मार्केटिंग की। कहां पर? टीवी एड्स में, क्रिकेट खिलाड़ियों से कोलैब और तो और सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट ने भी काफी हेल्प की। साल 2013 में उन्हें पहली बड़ी सफलता तब मिली जब एसल पार्टनर्स और सैप पार्टनर्स जैसे निवेशकों ने उन्हें फंडिंग दी। इससे प्लेटफॉर्म को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया। ड्रीम 11 की असली पहचान तब बनी जब 2016 में आईपीएल और बीसीसीआई ने इसे अपना आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर बना लिया। इस गठजोड़ ने कंपनी को देश भर में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों से जोड़ दिया। आईपीएल की लोकप्रियता के चलते ड्रीम 11 को एक बड़ा यूजर बेस मिला और कंपनी की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ। 2019 ड्रीम 11 के लिए गोल्डन एरा साबित हुई। अप्रैल 2019 में ये कंपनी बनी इंडिया का पहला फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े थे, टेंसेंट, स्टीव ड्यू कैपिटल, कलारी, मल्टीपल्स, सबको ड्रीम 11 में फ्यूचर दिख रहा था। नवंबर 2021 तक कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया $8 बिलियन और अक्टूबर 2023 तक ड्रीम 11 ने दावा किया कि 200 मिलियन यूजर्स यानी कि लगभग हर भारतीय घर में ड्रीम 11 खेलने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा। यही नहीं, ड्रीम 11 ने फैन कोड नाम का एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, एक स्पोर्ट्स हब जहां सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कॉमर्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी था। ड्रीम 11 ने सिर्फ ऐप तक ही खुद को नहीं रोका, इसने बड़े बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भी पार्टनरशिप कर ली। 2017 में कैरेबियन प्रीमियर लीग, आईएसएल और एनबीए के साथ ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर बना। 2018 में आईसीसी प्रो कबड्डी लीग, एफआईएच यानी कि हॉकी,
WBBL, PBL सबको जोड़ लिया। 2019 में न्यूजीलैंड क्रिकेट के डोमेस्टिक T20 का स्पॉन्सर, तो 2020 में बड़ा धमाका IPL टाइटल स्पॉन्सर वीवो हट गया और ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में स्पॉन्सरशिप ले ली। 2023 में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप की ड्रीम 11 के पास आ गई। सोचिए, एक स्टार्टअप जिसके शुरुआत में सिर्फ 2 लोग थे, आज वो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर था। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर का ड्रीम कम ट्रू था। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के साथ कंट्रोवर्सी भी आती है और यही कनेक्ट करेगा इस कहानी को सरकार के उस फैसले से जो अभी आया है। हाई कोर्ट में बहस चली। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये स्किल का गेम है, इसमें नॉलेज, डिसीजन और फोकस तीनों चाहिए, प्योर चांस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को मंजूरी दे दी, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि आसाम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने फैंटेसी गेमिंग पर बैन लगा दिया। 2021 में कर्नाटका में भी बैन लगा। ड्रीम 11 ने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन 2022 में हाई कोर्ट ने बैन हटा दिया और ड्रीम 11 फिर से चालू हो गया। यानी ड्रीम 11 हमेशा एक ग्रे एरिया में रहा है, गेम ऑफ स्किल्स या फिर गैम्बलिंग। और यही विवाद आगे चलकर इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। 21 अगस्त 2025 इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। इस बिल में साफ कहा गया, किसी भी ऑनलाइन गेम में रियल मनी का यूज इलीगल है। मतलब कोई भी कैश कॉन्टेस्ट, कोई भी पेड लीग्स, सब बंद। ड्रीम 11 जिसका 90% रेवेन्यू कैश वाले गेम से ही आता था, एक झटके में टूट गया। मिलियंस ऑफ यूजर्स जो रोज कैश गेम खेलते थे, अब सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। इन्वेस्टर्स शॉक, मार्केट शॉक, ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस मॉडल हिल गया। अब बड़ा सवाल यही है कि ड्रीम 11 का फ्यूचर क्या है? क्या ये सिर्फ फ्री गेमिंग प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा या फिर ये बैन हटने का इंतजार करेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का गेमिंग मार्केट 2025 में $8 बिलियन का है। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन साथ ही एडिक्शन और गैम्बलिंग की प्रॉब्लम को भी रोकना चाहती है। ड्रीम 11 के पास अब भी फैन कोड, स्पॉन्सरशिप्स और ग्लोबल एक्सपेंशन का रास्ता तो है, लेकिन जो मैजिक कैश गेमिंग में आता था, शायद वो अब वापस ना आ सके। ड्रीम 11 की कहानी एक इंस्पिरेशन भी है और एक वार्निंग भी। इंस्पिरेशन कि कैसे 2 यंग लड़कों ने एक आइडिया से 200 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई, और वार्निंग कि जब भी आप एक ग्रे एरिया में बिजनेस करते हैं तो कभी भी गवर्नमेंट के एक ऐसे फैसले से आपका पूरा एम्पायर हिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 का फ्यूचर क्या है? विल इट राइज अगेन और इज इट द एंड ऑफ द ड्रीम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही एक्सप्लेनर्स रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल सो सीरियस नो सीरियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी प्लेटफॉर्म्स पर है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। तो आप सभी जगह प्लीज़ हमें फॉलो करें। सभी जगह हम आपको अपडेटेड रखते हैं हर खबरों से। तो प्लीज़ अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे कॉन्टेंट को ऐसे ही शेयर करें।